क्लास 3 वर्कशीट हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको अरेंज करके लिखना है। फर्स्ट देखें, वंस, टेंस, 100, 1000। 1000 में कितने डिजिट्स हैं? 2। हंड्रेड्स में 1, टेंस में 2 और वंस में 0, तो ये हो गया 2120। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हमें अरेंज करना है। हमें लिखना है राइट सिंस नेम्स लिखना है। तो अब देखिए 900 वंस, टेंस, 100, 900 है तो हम लिखेंगे इसको 9 908। इस तरह इसको लिखना है। आप देखें 310, 310 इस तरह राउंड करके लिखना है। ठीक है, सेकंड वर्कशीट देखें, इसमें हमें इनको क्या करना है? अरेंज करके इस तरह लिखना है 2366। तो 1000, 100, टेंस, वंस, 2366 इस तरह इसको अरेंज करके लिखना है। इस तरह, अब इस तरह ये लिखा हुआ है, आपको इसको लिखना है 6726 720। यहाँ जैसे इस वर्कशीट को अगर हम देखें तो इस वर्कशीट में हमें क्या करना है कि ये जो वैल्यू होती है ऊपर वाली होती है न्यूमरेटर और ये क्या होती है? डिनोमिनेटर। सिर्फ हमें अरेंज करके बता के लिखना है। आगे यहाँ देखें, इसमें हमें अरेंज करना है। तो अरेंज के लिए हमें इनको सीक्वेंस में अगर हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। तो जिसका अपॉन सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटी होती है। तो 2/9 सबसे पहले आएगा, फिर 2/8, फिर 2/5, फिर 2/3 अरेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ सिंपल हमें ऐड करना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वो एज इट इज़ आ जाता है और हमें ऐड कर देते हैं 2 और 1 3। सिंपल। यहाँ हमें इनको डिवाइड करना है। उन्होंने कहा है कि 1/10 ऑफ सितंबर। अब हमें पता है सितंबर में कितने डेज होते हैं? 30 डेज। तो हम क्या करेंगे? 30 को डिवाइड करेंगे किससे? 10 से। 10 3 जार 30, ये इसका आंसर है। सब इसी तरह डिविजन्स हैं सारे कंप्लीट, हमें इस तरह डिविजन्स करनी है। अब यहाँ पे हमें इसको होस्ट करके लिखना है, इसकी रेशियो को उसको सिंप्लाई करना है। अगर हम देखेंगे टोटल कितना है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर कितना है? 3। तो हम इसको क्या करेंगे? 3 को समाप्त कर देंगे एज इट इज। यहाँ पे देखें हमारे पास इस तरह लिखा हुआ है कि टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अपॉन में हम 8 लिखेंगे और कलर्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 4। इस तरह हमें अरेंज करना है। आगे देखेंगे इस तरह सब्ट्रैक्ट है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे। 7 - 2 7 - 2 5। लेकिन इसके डिनोमिनेटर होना सेम होना ज़रूरी है। सबको इस तरह करना है। आपका अगर 3 डिजिट भी है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो एज इट इज़ आ जाएगा और हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। 3 और 2 5, 5 और 2 7। इसमें भी हमें ग्रेटर और लेस देन बताना है। अगर सिमिलर है तो जो ऊपर वैल्यू वाली वैल्यू ग्रेटर है वो ग्रेटर होगी। जैसे कि यहाँ पे 1/3 और 2/3। तो 3 तो सेम है लेकिन ऊपर 2 है और यहाँ 1 है, तो ये क्या है? ग्रेटर। तो उस तरफ ये ओपन हो जाएगा। इस तरह हमें ग्रेटर देन और लेस देन बताना है। अब यहाँ आ जाएगा अब हमें यहाँ क्या बताना है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा सबसे पहले। अब ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो हम नीचे से चेक करेंगे। नीचे चेक करेंगे सबसे जो जिसके अपॉन में जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी? 1/3। उससे बड़ी 1/4 और सबसे लास्ट में 1/10। हमें इनको अरेंज करना है। जैसे हमें इन सबको अरेंज करना है। यहाँ पर अगर हम देखें, अब इसको ये हमारे पास फॉर्म में है, हमें इसको इस तरह करके दिखाना है, यानी 1/4 है। और अगर हम इसको उसका क्या करें? इसको डिवाइड कर दें फर्दर 3 × 3। तो क्या होगा? 3 बंदा 3, 4 3 जार 12। मतलब टोटल कलर्ड सिंबल कितने होंगे? 3 और टोटल कितने होंगे? 12। तो अगर हम इसको 20 से इस तरह शफल कर दें 1 और ये 2 टाइम, तो आप ये देखें कि कलर्ड कितने हो गए? 3 और वो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये आ गया। ठीक है, लास्ट वर्कशीट है इसकी। इसमें हमें बताना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। जो वैल्यू ऊपर वाली होती है न्यूमरेटर होती है और जो नीचे वाली होती है वो डिनोमिनेटर होती है। उर्दू में वही तरीक़ेकार है। पहले पेज के ऊपर अपना जो है वो नाम लिखेंगे, उसके बाद 5 जो है वो इंडेक्स के लिए पेज छोड़ेंगे। उसके बाद हम जो है वो शुरू होती है हमारी नाम है अल्लाह ने। इसको आप मुकम्मल तौर पे जो है वो उतार लीजिए। इसके बाद पहला सबक इसकी जो है वो तशरीहात हैं। तशरीह में ज़रा देखें, सूरज चाँद से लेके अल्लाह ने यहाँ तक आपने जो है वो इस
बंद को जो है वो उतार लिया। इसके बाद जो है वो तशरीह नंबर 1। इसके बाद आप जो है वो अगले पेज के ऊपर जो है वो आ जाएंगे, पेज नंबर 6। यहाँ पर जो है वो दूसरे बंद की जो है वो तशरीह मौजूद है। उसके बाद जो है वो तीसरा। इसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से करते हुए आना है। फिर जो है वो मश्क यानी सवाल जवाब शुरू हो गए। क्वेश्चन नंबर 1, सूरज चाँद किसने बनाए हैं, उसका जवाब। बाकी जो है वो तमाम के तमाम सवालात के जवाबात बिल्कुल इसी तरीके से मौजूद हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, दिए हुए खानों में अल्लाह की सिफ़ात लिखें। सही भाई, इसको इसी तरीके से उतार लेना है। तीसरा क्वेश्चन है। उसके बाद जो है वो चौथा जो है वो क्वेश्चन है, और यहाँ तक आपको जो है वो ऐसे ही उतारना है। बस टीचर्स के लिए इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अब हम आएंगे दूसरे चैप्टर के ऊपर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे इखलाक। सबसे पहले इसका टाइटल जो है वो बनाना है, फिर खुलासा जो है वो लिखना है। खुलासा देखें, यहाँ से मेरा बेटा शुरू जो है वो हो रहा है, और ये एंड जो है वो हो रहा है यहाँ पर। सही बच्चों। उसके बाद सवालात दिए हुए हैं, दिए गए सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। ये तमाम के तमाम सवालात यहाँ पर आ रहे हैं। इसके बाद अल्फाज को माने से मिलाएं। सही भाई। परवरिश, अब परवरिश जो है वो इसका मतलब क्या होता है, पालना। अमीन, अमानतदार। लक़ब, ख़ास नाम। इसको ज़रा सही कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ है पालना। सादिक, ये लिखा हुआ है सादिक, इसका मतलब होता है सच्चा। तो इस तरीके से ये तमाम के तमाम जो है वो आपको लिखने हैं यहाँ तक। सही है बेटा। और ये जो है वो नहीं लिखना। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3, सबसे पहले बेटा इंग्लिश में फर्स्ट पेज के ऊपर आप जो है वो अपना नाम लिखेंगे, और उसके बाद 5 पेजेस इंडेक्स के लिए जो है वो छोड़ देंगे। हेडिंग आपको, टाइटल आपको जो है वो बनाना है, डॉटी मीट द स्क्वेयर क्रो। सबसे पहले आपको जो है वो इसके वर्ड्स मीनिंग उतारने। वर्ड्स मीनिंग उतारने का तरीका वही जो पहले होता था। पहले जो है वो वर्ड्स आपके पास आ जाएंगे, फिर EM इसका मतलब इंग्लिश मीनिंग, और UM इसका मतलब उर्दू मीनिंग। ये तमाम के तमाम आपको जो है वो उतारने हैं यहाँ तक। इसके बाद अगले पेज के ऊपर कॉम्प्रीहेंशन की हेडिंग जो है वो डालेंगे, और ये तमाम के तमाम सवालात आपको जो है वो देख के करने हैं, ABC टिल I तक। इसके बाद बेटा ये जो है वो चैलेंज है, इस चैलेंज को जो है वो काट देना है। सही है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक आपको उतारना है। इसके बाद ये ट्रू एंड फॉल्स हैं, इसको जो है वो करना है। इसके बाद वर्किंग विद वर्ड्स, बेटा ये जो है वो जंबल वर्ड्स हैं 2, इनको जो है वो आपको सही तरीके से लिखना है। जैसे ये स्टफ बनेगा, और ये जो है वो स्क्वेयर क्रो बनेगा। इसके बाद अगला जो है वो आपके पास रॉबिन जो है वो आएगा, रॉबिन पोएम। आप इसका खूबसूरत सा टाइटल जो है वो बनाएं। इसके बाद इसकी भी आप जो है वो वर्ड्स मीनिंग बिल्कुल वैसे ही उतारेंगे कि पहले जो है वो W यानी वर्ड्स, उसके बाद EM इंग्लिश मीनिंग, और उसके बाद UM यानी जो है वो उर्दू मीनिंग। इसके बाद बेटा ये तमाम के तमाम सवालात हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर A, B, C, D, E, F और G यहाँ तक। इसके बाद बेटा ये ट्रू फॉल्स हैं, इनको आपको जो है वो करना है। इसके बाद आंसर द क्वेश्चन अबाउट दीज लाइन्स, ये क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपको यहाँ तक करना है। वर्किंग विद वर्ड्स, ये बेटा वर्ड्स अपोजिट्स हैं, इनको आपको जो है वो करना है। और यहाँ तक फिर आपका जो है वो काम 3 क्लास का मुकम्मल है।